अब तो लाखों की संख्या में है। इसके अंदर ये पता चल रहा है कि हर जगह पेपर लीक्स हो रहे हैं। मैं 700 किलोमीटर दूर से आया हूँ, जौनपुर मेरा घर है, वहाँ से मैं आया हूँ इसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। I just crossed the number of 450 plus, but I can't get a renowned medical college. That's why the system is so corrupt. योगी बाबा के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसको बढ़िया उसको इलाज माना जाएगा। निकलेंगे ना, जब पहले सरकार बदलेगी, अभी आदमी घर से निकलेंगे, आज शुरुआत है। उससे क्या आश्वासन है? तो हाथ में पावर नहीं है ना अभी। कब तक ये शुरू होगा? कितने लोग यहाँ पर हैं इस वक्त मौजूद हैं आपके साथ? अब तो लाखों की संख्या में है अंदर। मुझे लगता है कि जो सरकार है ये हर तरीके से फेल्ड हुई है। इस सरकार के पास कुछ कहने को करने को है नहीं, तो इसलिए वो अब सब धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा कर रही है। और ये जो पेपर फेल, ये लीक होने का जो मामला है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर ये पता चल रहा है कि हर जगह पेपर लीक्स हो रहे हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा। बस जो लोग पावर में हैं, जो लोग सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सरकार सपोर्ट करना चाह रही है। गरीब बच्चों का और जो बेचारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही है सरकार कि उनको किसी तरीके से मार्जिनलाइज करके या फिर उनको कोई सपोर्ट दे। हमें ये जो पॉइंट हो रहा है कि पहले आज कल मैं वो देख रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, उसका एक आर्टिकल दिखा था 2011 का, जहाँ पर हम देख रहे थे कि इंडिया वर्सेस चाइना हुआ करता था 2011 के। उसमें उसका कवर पेज था ये कि 2011 में चाइना वर्सेस इंडिया हो रहा था। पर आज जो सिचुएशन है चाइना की, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। चाइना कहाँ बहुत ऊपर पहुँच चुका है। मैं अपनी बात रिपीट करूँगी। उनकी पास की लाइफ में उन पे आरोप लगे थे अभिजीत पे, जो सीजेपी के फाउंडर हैं, कि वो पहले आम आदमी पार्टी के हित में रह चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आप? तो सीजेपी के जो फाउंडर हैं, उनका ये एक पर्सपेक्टिव था, वो उनका पास था कि वो हाँ, जो क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं कहूँगा मैं, तो हाँ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठा आदमी हमारे देश को चलाने की सोच रहा है, तो वो अमेरिका में बैठ के कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कर रहा ना, वो हमारे देश के बच्चों के हित के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये किस तरीके की सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर कि वो बच्चों के लिए कोई भी फैसला नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं हो रही है। बस सरकार अपनी मर्ज़ी से चलाई जा रही है, पेपर्स लीक हो रहे हैं और सरकार किसी भी तरीके से उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए रेडी नहीं है। पेपर लीक्स हो रहे हैं तो उसको कहती थी या तो ये तो फ्रॉड है, या फिर ये नहीं हो रहे हैं, या फिर उसको कहती है कि री एग्ज़ामिनेशन होगा। ये किस तरीके का इंसाफ है? और ये 22-22 लाख बच्चों का जो री एग्ज़ाम हो रहा है नीट का, ये किस तरीके से हमें फ़ायदा हो रहा है? बच्चे जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक नीट का एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अगर उसके ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा है और उस एग्ज़ाम को करने में, पास करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और फिर वो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमें लग रहा है क्योंकि ये जो पेपर है वो लीक हो गया इस वजह से। तो वो जो कांग्रेस जनता पार्टी के हमारे जो लीडर आए हैं, बन रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है कि वो इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं, तो वो इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हम लोगों को इस तरीके से सरकार ने, कांग्रेस समझ लिया है कि वो कुछ भी करे, ये लोग कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे उसके लिहाज से कि मतलब कि लोगों को कोई किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। पर ये जो लोग हैं वो सड़कों पे नहीं आएंगे, और जो सरकार है वो अपनी आराम से अपनी ऐश काट कर जिस तरीके से भी चाय चला सकती है हिंदुस्तान को। तो ये तो बिल्कुल उनकी गलत सोच है। इस सोच को दबाने के लिए ही, हम इस सोच को रिबेल करने के लिए ही यहाँ पर मौजूद है कि हाँ, हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि सरकार अपनी मर्ज़ी से जो चाहे डिसीजन ले सकती है और वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा यूथ अगर किसी चीज़ को सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। सरकार जवाब नहीं दे रही तो स्टूडेंट क्या करेगा? मैं 700 किलोमीटर दूर से आया हूँ, जौनपुर मेरा घर है, वहाँ से मैं आया हूँ इसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। हमारा कोई पर्सनल चीज़ें तो है, बस ये यूथ की आवाज़। अगर हम इन जैसे भाइयों का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कौन देगा? आखिर में कौन खड़ा है? सरकार अगर किसी मुद्दे की बात पूछी जाए तो ऐसे दिखाते हैं न्यूज़ में जैसे हम लोग बच्चे हैं दूध पीते कि आग लग गई, ये हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान पे कराची पे हमला हो गया, कराची को कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया, आसिम मुनीर को कैप्चर कर लिया, ये सारे प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। अब यहाँ पर हम नीट की बात करने आए तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वो लेके आ गए कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं कर सकते। अरे भाई, जो सरकार में होगा उससे सवाल होगा, बाकी किससे होगा? अपोजिशन से थोड़ी हम सवाल करेंगे। सरकार में बैठा भाई जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो देश चला रहा है, वही सही बात, उसी से सवाल करेंगे ना। अब उससे अगर कुछ भी उसके लिए गलत बोल दो तो देशद्रोही, एंटी नेशनल, तुम आतंकवादी। अरे ये क्या चल रहा है यार? यहाँ पर
हम लोग यहाँ पर अपने जो यूथ है उसको सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जिस तरीके का यूथ को ये कॉकरोच समझ के छोड़ना चाह रहे हैं। जितने अपने के स्टेटमेंट में इंडिया को तुम्हारी कंट्री का डिस्क्राइब करा था, जबकि अब वो आ गए हैं ना दिल्ली में, वो दिल्ली में लैंड कर चुका है ना, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है ना, बस ये काफी होना चाहिए। आरोप लगा देते थे कि बस वो इंडियन सिटीजन नहीं कहना चाहते हैं। तो तभी तो इंडिया आए हैं सर, तभी तो वैसे तो बहुत लोग इंडिया के बाहर रहते हैं जो कि इंडिया के हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इंडियन है तो इंडियन ही कहलाएंगे। यहाँ पे पैदा हो जो जिस धरती में पैदा हुए हैं ना, उसी धरती का नाम होगा। आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो यही मानता हूँ। हमारी जितने भी यूथ भाई हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो ऐसे फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, हीट पार्टी ये है फलान का ना, उनसे दूर रहो भाई। तुम्हें अगर पढ़ाई करना है तो इन जैसे चूत रहो, जो पढ़ेगा उसको नॉलेज होगा। सीधी सीधी बात है। इतने पेपर लीक हो गए, नीट के पेपर के अलावा और भी पेपर लीक हो गए। जो स्टूडेंट पेपर देने जाता है ना, जर्नल में धक्के खा के खड़े होके जाता है पेपर देने, जेब में पैसे नहीं होते, कैसे भूखा प्यासा धूप में जाता है पेपर देने। कहीं कहीं सेंटर पे बहुत दूर दूर देते हैं, पेपर दे के आता है तो पेपर पता है क्या चलता है, पेपर लीक हो गया। 1 मिनट लेट हो जाएगा ना, इतना दूर दे देते हैं, जंगल में देते हैं भाई। और मिनिस्टर से खुद बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो क्या वो इंडियंस नहीं है? वो भी तो इंडियंस है। When you guys not feel the pain of a NEET aspirant, because I continuously prepare for the NEET examination for the couple of 3 years. You know, I just worked so hard to crack this examination, and I just got a good exceed marks. I think I just crossed the number of 450 plus, but I can't get a renowned medical college. That's why the system is so corrupt, and we should have to raise our voice against it, bro, at any cost. So we guys are just come here to just raise our voice against this youth. और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि हमने 1,30,000 से सीटें, मेडिकल सीटें बढ़ा के 1,08,000 किया है। ये हमने किया है, ये कैसे, क्या है, बढ़ा दिया आपने, उल्टा घटा बोलने में नहीं। वही जानता है नीट की प्रिपरेशन है क्या और मेडिसिन की एग्जामिनेशन होती कैसे है। ठीक है, बंदे यहाँ 15-15 घंटे कंटिन्यूसली देते हैं। और इंडिया में मेडिकल कॉलेज में कितने, गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट है? 30,000 सीट्स है, और बंदे फॉर्म कितने भरते हैं? 24 लाख बंदे फॉर्म भरते हैं। आप बताओ, 0.1% सिलेक्शन रेशियो नहीं है, कैसे बंदा सीट लेगा, कम्पीट करेगा? और ऊपर से अगर 3 साल से लगातार पेपर लीक होगा तो वो बच्चा, उस बच्चे का इमोशनल स्टेटमेंट सोचो ना, वो बच्चा इमोशनली कैसा रहेगा। जो बंदे ऐसे भी फैमिली बैकग्राउंड होता है, जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, वो बच्चे अपने बच्चे को कोटा का कैसे भेजते हैं? कोटा में बच्चा वो इमोशनल रहता है, माँ बाप से दूर रहता है, उस फेज में वो एक इमोशनल बैलेंस के साथ जी रहा होता है। एंड ही प्रिपेयर फॉर। एक क्वेश्चन, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट्स अ वॉइस ऑफ द यूथ, इट्स अ वॉइस ऑफ द यूथ। यहाँ पे वॉइस ऑफ द यूथ को कॉकरोच कहा जाना चाहिए। यहाँ की मिनिस्टर हम लोग को कॉकरोच रिनोट कर। कॉकरोच क्या होता है? बायो में अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ के आई होगी ना मैम, मॉर्फोलॉजी में कहा जाता है कॉकरोच एक ऐसा पैरासाइट होता है ना, जिसको आप कितना भी टॉर्चर कर लो बट ही कैन सर्वाइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो सर्वाइव कर लेता है। तो वी आर ए कॉकरोच, वी आर ए रिनोट कॉकरोच, और हम लोग कैसे भी सिस्टम के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। वही चीज़ है कि हम लोग इस सिस्टम के साथ सर्वाइव कर रहे हैं इस एरिया में अब आके। ऐसा हो गया है। ये नाम तो दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ये तो उन्होंने ही नाम दिया है ना। जो यूथ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें जो यूथ है उनको कॉकरोच बोला, तो यूथ तो हम ही हैं, तो हम लोग कॉकरोच हो गए। इनकी पार्टी का आप फॉलोवर्स हैं, इनको उठाकर देखो, फॉलोवर्स उठाकर देखोगे, सारे के सारे पाकिस्तानी, सारे के सारे बांग्लादेशी, भिखारिस्तानी, और कोई फॉलोवर नहीं इनके। देखो 22 मिलियन थे ना इनके उठाई के पास, 22 मिलियन छोड़ो, 1-8 मिलियन नहीं है इनका। ज्यादातर मीडिया की भीड़ है, दिल्ली पुलिस की भीड़ है। यही दिल्ली पुलिस आज सुरक्षा दे रही है, जिस दिल्ली पुलिस से ये आर पार करने पे थे, इस दिल्ली पुलिस पे ये लठ बरसाने पे थे। ये सुअर इतने नीच है। अभिजीत दीप के ऐसे लोगों को आप यहाँ पर गद्दी दोगे क्या, जो भारत को नेपाल जैसी आग में झोंकने में, जो भारत को जलजले में झोंक देंगे? और मैम जैसे कह रहे हैं कि पीछे से भी कोई ना कोई बड़ी पार्टी इनके सपोर्ट कर रही है। मैंने आपको बताया ना, आप ये पिल्ले हैं। आप पार्टी पहले गिरगिट बनी, अब कॉकरोच बन गई, ये कीड़े मकोड़े बनेंगे, इससे ऊपर इनकी हैसियत भी नहीं है। मैम कहा जा रहा है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, उनके जो कॉकरोच जिन्हें हम कहते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए आएंगे। मैडम वो इनके बहाने खाली खुद की बेरोजगारी खत्म करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये तो है पागल, उसका साथ देने आ गए। इन पे वैसे ही इनके कोई पिज्जा और बर्गर के पैसे नहीं निकल रहे थे, वैसे इनके घर के देखे इनको राजी नहीं। इन हरकतों के बाद और नहीं देंगे। मुझे आप बात बताओ, बेरोजगारी के मुद्दे की बात ना, बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहे पागल। ये बात ही क्या कर रहे हैं? आरएसएस मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद। ये कौन सी बात? योगी बाबा के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसको बढ़िया उसको इलाज बांधा जाएगा।